नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आपका स्वागत है आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर, जहां चल रही है आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारे आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान जो कल्चर है उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और आज शाम को 8 बजे से जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर है, एसएसटी का सेकंड सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र, उसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों, आपका अपना प्यार यूं ही बनाते रहिए। साथ ही जो भी टॉपिक यहाँ पे करवाया जाए उसको आप अपने नोट्स के रूप में तैयार करते रहें। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का यही तरीका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके भी नोट्स कंप्लीट हो जाए और साथ में इनका रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों, हमने जो राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम जो मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री कंप्लीट करने के बाद उससे संबंधित कुछ आंकड़े बाकी थे, लेकिन हमने बीच में उप मुख्यमंत्री भी देखा। तो उप मुख्यमंत्री देखा दोस्तों हमने, उप मुख्यमंत्री में हमने देखा कि कौन कौन से उप मुख्यमंत्री हुए, कब हुए और किनके कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन से हुए। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री दोस्तों, उप मुख्यमंत्री में हम देखते हैं टेबल के माध्यम से इंडेक्स बनाएंगे, जैसे बोर्ड पे बनाई जा रही है वैसे आप भी बनाए अपने नोट्स में। तो यहाँ होगी सन, कौन से सन में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, या उप मुख्यमंत्री का नाम, और यहाँ मुख्यमंत्री, यानी कौन से मुख्यमंत्री के काल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों, 1952 से 1954, 1952 से 1954 प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए प्रथम उप मुख्यमंत्री? तो उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अब इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। सेकंड कौन हुए? तो सेकंड हुए कौन से उप मुख्यमंत्री? हरिशंकर बावड़ा। और कब से कब तक हुए? तो वो हुए 1993 से लेकर 1998। 1993 से लेकर 1998 कौन हुए? हरिशंकर बावड़ा। हरिशंकर भावड़ा। किनके कार्यकाल में हुए ये? तो ये हुए भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। अब इनके बाद में और कौन हुए? तो इनके बाद में और हुए कमला बेनीवाल। उससे पहले कमला बेनीवाल से पहले हुए बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा। कब हुई? तो ये हुए बनवारी लाल बेरवा 2002 से 2003। 2002 से 2003 किनके काल में? तो अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। इनके बाद में कौन उप मुख्यमंत्री आए? तो उनके बाद में आए बनवारी लाल बेरवा के बाद में कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल इनके काल में 2003 से 2004। अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। अब इनके बाद में कौन उप मुख्यमंत्री हुए? तो इनके बाद में सचिन पायलट।
2018 से 2020 कौन हुए? सचिन पायलट। पायलट किनके काल में? वही अशोक गहलोत के काल में। अब इनके बाद में कौन हुए? तो इनके बाद में जो वर्तमान सरकार है, जो अभी चुनाव हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए हैं, उनमें जो बहुमत दल का जो नेता हुआ है, वो बहुमत प्राप्त जो दल हुआ है, कौन सा हुआ है? बीजेपी हुआ है। तो उनमें जो भजन लाल शर्मा है, उनको क्या मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजन लाल शर्मा के साथ ही दो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो दिया कुमारी, एक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। एक कौन? तो दिया कुमारी और एक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो 2023 से वर्तमान वर्तमान कौन हुए? दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा किनके काल में? तो ये भजन लाल शर्मा। शर्मा दोस्तों, आपको पता है कि इनका विधानसभा क्षेत्र था, वो था इनका जयपुर विद्याधर और विद्याधर नगर, और इनका प्रेमचंद बैरवा का दूदू। तो दोस्तों ये उप मुख्यमंत्री हुए, और ये इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ये मुख्यमंत्री हुए, और कब से कब तक हुए ये। तो दोस्तों इनके बारे में हम जो मुख्यमंत्री, इनके बारे में कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। वो क्या क्या है? क्या इनका संविधान में कोई प्रावधान है? और इनकी नियुक्ति किस कारण की जाती है? कब इनकी नियुक्ति की जाती है? किस परिस्थिति में की जाती है? तो ये हम देखते हैं उप मुख्यमंत्री के बारे में। उप मुख्यमंत्री के बारे में तो नोट लगाकर लिखिए दोस्तों। नोट: उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। दूसरा नोट लगा के लिखिए, इनकी नियुक्ति किस कारण की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राजनीतिक कारणों से की जाती है। इनकी नियुक्ति राजनीतिक कारणों से की जाती है। किस कारण से की जाती है? तो राजनीतिक कारणों से इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी उप मुख्यमंत्री की। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार चुनाव होने के बाद किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उसमें क्या होता है? फिर गठबंधन की सरकारें बनती है। अब गठबंधन की सरकारें बनती है तो उस समय भी उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो इनकी नियुक्ति गठबंधन की सरकारों के समय भी होती है या दिखाई देती है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति गठबंधन की सरकारों के समय भी दिखाई देती है। सरकारों के समय भी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा उप मुख्यमंत्री पद। उप मुख्यमंत्री पद कौन कौन, क्या क्या प्रावधान है जो बता दिया मैंने, और किस किस को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया वो भी मैंने बता दिया, उनका क्या कार्यकाल था वो मैंने बता दिया। उसके साथ ही
कौन से मुख्यमंत्री के समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, मैंने बता दिया। अब देखेंगे दोस्तों, जो हमने मुख्यमंत्री पढ़ा था, तो मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, पहला मनोनीत कौन है, निर्वाचित कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो ये सब हम आंकड़े लिखेंगे किसके, मुख्यमंत्री के। ये तो रहा उप मुख्यमंत्री। अब देखेंगे हम मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से संबंधित आंकड़े। मुख्यमंत्री से संबंधित आंकड़े, मुख्यमंत्री से संबंधित आंकड़े। मुख्यमंत्री संबंधित आंकड़े, क्या क्या आंकड़े हैं, तो इनमें फर्स्ट है कि जो निर्वाचित या फिर सबसे पहले मनोनीत, मनोनीत देखते हैं तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो मनोनीत मुख्यमंत्री, क्या नाम था मनोनीत मुख्यमंत्री का, तो उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। क्या नाम था, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, क्या नाम था, हीरालाल शास्त्री। इनके द्वारा भारतीय विद्यापीठ की स्थापना की गई, साथ के साथ लिख लो, भारतीय विद्यापीठ की स्थापना की गई। स्थापना की गई। दूसरा कौन है, डॉक्टर वेंकटाचारी, डॉक्टर वेंकटाचारी, डॉक्टर वेंकटाचारी। ये क्या है, ये दूसरे मनोनीत सीएम। तीसरे कौन है, तो तीसरे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। तो दोस्तों ये तीन क्या हुई, तीन मनोनीत मुख्यमंत्री हुए। अब इनके बाद में देखते हैं हम कि निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुए, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुए, तो टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। अब इनके बाद में देखते हैं, ये तो क्या हुए निर्वाचित, ये क्या हुए मनोनीत। अब इनके बाद में देखते हैं कि जो सर्वाधिक कार्यकाल हुआ, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल मोहनलाल सुखाड़िया। इनके बाद में देखते हैं कि न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तो दोस्तों ये देखो कि जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो थे पहले कौन से, हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने भारतीय विद्यापीठ की क्या की, स्थापना। उनके बाद में डॉक्टर वेंकटाचारी, और तीसरे कौन थे, जयनारायण व्यास।
उसके बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए, कौन हुए? टीकाराम पालीवाल। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हुए? मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 बार। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हुए? हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि जो प्रथम महिला महिला मुख्यमंत्री, इसके बाद में देखते हैं कि महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री या फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री लिख लो। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान में, तो वो थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ये क्या थी? ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी राजस्थान की। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हुए वो कौन थे? अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री या फिर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अलग है, अनुसूचित जाति अलग है। तो पहले देखते हैं हम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री। अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन हुए? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। इसके बाद देखते हैं कि पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन हुए? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन हुए? बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां या बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि ऐसे सीएम जो दूसरे राज्य के क्या रहे? राज्यपाल भी रहे। यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य के क्या रहे? राज्यपाल। ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य के राज्यपाल रहे। राज्यपाल रहे, उनका क्या नाम था? ऐसे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य के राज्यपाल रहे, उनमें पहला नाम था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ये क्या रहे? दूसरे राज्य के राज्यपाल भी रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये भी दूसरे राज्य के राज्यपाल रहे। इनके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया और जगन्नाथ जगन्नाथ पहाड़िया पहाड़िया। और इनके बाद में कौन हुए? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर कौन हुए? शिवचरण माथुर। तो दोस्तों ये थे क्या? दूसरे राज्य के जो राज्यपाल पद पर भी रहे ऐसे मुख्यमंत्री थे। कौन से? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। अब इसके बाद में देखते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य भी रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य भी रहे।
दोस्तों साथ के साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहे, ताकि आपके पास एक कंटेंट तैयार हो जाए क्लासों के लेते लेते, और आपको पता ही नहीं चले, बाद में आप रिवीजन करने के लिए दोबारा क्लास को देखना नहीं पड़े, आप अपने नोट से ही रिवीजन कर लो। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे, ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे, लोकसभा ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री थे, ये क्या रहे? लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। अब ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो कौन थे? हीरालाल देवपुरा, यानी विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले सीएम कौन थे? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले सीएम थे, कौन? हीरालाल देवपुरा। अब ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? टीकाराम पालीवाल। यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहने वाले सीएम, उप मुख्यमंत्री रहने वाले सीएम, सीएम क्या नाम था उनका? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। यानी ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। तो कौन थे वो? टीकाराम पालीवाल। अब ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, तो निर्वाचित और मनोनीत होने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जयनारायण व्यास। क्या नाम था उनका? जयनारायण व्यास। ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित प्लस मनोनीत हुए, निर्वाचित निर्वाचित और मनोनीत होने वाले मुख्यमंत्री, मनोनीत मनोनीत होने वाले मुख्यमंत्री, सीएम क्या नाम था उनका? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए, तो क्या नाम था उनका? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। अब इसके बाद देखते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री
जो 3 बार या उससे अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार या इससे अधिक बार सीएम पद पर रहे। सीएम पद पर रहे तो कौन से मुख्यमंत्री थे जो 3 बार या उससे अधिक बार सीएम पद पर रहे? तो उनके बारे में तो मोहनलाल सुखाड़िया, जो मैंने बताया था, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल में 4 बार रहे थे। तो पहले थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार? 4 बार। अब इनके बाद में कौन थे? तो इनके बाद में थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। इनके बाद में कौन थे? हरिदेव जोशी। और इनके बाद में कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कितनी बार? 3 बार। ये एकमात्र ऐसे प्रधान मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 3 बार का कार्यकाल पूर्ण किया था, पूर्ण रूप से कंप्लीट किया था, अशोक गहलोत। अब इनके बाद में क्या है? इनके बाद में कौन है? तो वो है, इनके बाद में जो है वो है भैरों सिंह शेखावत। कौन है? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों ये 4 ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जो 3 बार से अधिक बार शपथ, ये 3 बार है, 3 बार से अधिक बार शपथ ले चुके हैं। कौन कौन से? मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी, उसके बाद में अशोक गहलोत 3 बार, फिर भैरों सिंह शेखावत कितने? 3 बार। अब इनके बारे में देखते हैं कि क्या कि विपक्ष के नेता, ऐसे सीएम जो विपक्ष के नेता भी रहे। विपक्ष के नेता होते हैं ना, जो दल होता है, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है तो उनकी सरकार बनती है। लेकिन जो एंटी दल होता है, यानी विपक्ष का दल होता है, तो उसका नेता कहलाता है विपक्ष का नेता। तो ऐसे ऐसे सीएम जो विपक्ष के नेता और सीएम रहे, ऐसे सीएम जो विपक्ष के नेता भी रहे। ऐसे सीएम जो विपक्ष के नेता भी रहे, यानी विपक्ष के नेता और सीएम रहे, कौन थे? लिख ही देता हूं पूरा इसको। ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे। यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे। तो वो कौन से थे? तो वो थे वसुंधरा राजे और भैरों सिंह शेखावत। वसुंधरा राजे और भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। तो ऐसे सीएम जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विपक्ष के मुख्यमंत्री भी रहे और विपक्ष के नेता भी रहे, तो कौन थे? वसुंधरा राजे और भैरों सिंह शेखावत। अब ऐसे सीएम देखते हैं हम जो जिनके प्रति क्या आया? अविश्वास प्रस्ताव। यानी ऐसे सीएम जिनके ऊपर क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव वाले सीएम, अविश्वास। दोस्तों किसी भी सीएम को हटाने के लिए विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव।
तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसे सीएम, तो उनका क्या नाम था जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो दोस्तों राजस्थान में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो 13 बार में कौन कौन से सीएम थे, कितनी बार लाया जा चुका है? पहले तो 13 बार, 13 बार। तो कितने थे, कितने बार लाया गया? 13 बार, 13 बार लाया गया। अब कौन कौन से मुख्यमंत्री थे वो जिनके ऊपर क्या लाया गया अविश्वास प्रस्ताव? कौन कौन से थे? तो सर्वाधिक बार किन मुख्यमंत्री पर लाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया पर। सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक बार किनके खिलाफ लाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। मोहनलाल सुखाड़िया किनके खिलाफ लाया गया सर्वाधिक प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव? मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। इसके बाद में हरिदेव जोशी 2 बार लाया गया। हरिदेव जोशी कितनी बार? 2 बार। इनके बाद में भैरव सिंह शेखावत 2 बार। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार लाया गया? 2 बार। टीकाराम पालीवाल 1 बार। टीकाराम पालीवाल 1 बार। टीकाराम पालीवाल 1 बार। कितनी बार? 1 बार। इनके बाद में लाया गया बरकतुल्ला खान 1 बार और जगन्नाथ पहाड़िया 1 बार। मैं लिख देता हूं, बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान 1 बार और जगन्नाथ पहाड़िया 1 बार। एक बार। तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ विधानसभा में क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कौन कौन से? सर्वाधिक बार किनके खिलाफ लाया गया, किनके ऊपर लाया गया? तो सर्वाधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया और फिर हरिदेव जोशी 2 बार, भैरव सिंह शेखावत 2 बार, टीकाराम पालीवाल 1 बार, बरकतुल्ला खान 1 बार, जगन्नाथ पहाड़िया 1 बार। तो राजस्थान में कुल मिलाकर 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो देख लो 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और सर्वाधिक बार किन पर लाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब देखते हैं दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, और मुख्यमंत्री के साथ साथ में देखेंगे हम कि उस समय राज्यपाल कौन थे। राष्ट्रपति शासन कब लगा, मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति के शासन के समय थे। अब हम एक टेबल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे जिनमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब आया, कौन मुख्यमंत्री थे और उस समय कौन गवर्नर थे यानी राज्यपाल कौन थे। तो हम देखते हैं टेबल के माध्यम से। दोस्तों राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कितने बार? 4 बार। अब कब कब लगा वो भी देखेंगे।
कौन मुख्यमंत्री थे उस समय वो भी देखेंगे, और कौन राज्यपाल थे वो भी देखेंगे। सीएम यानी मुख्यमंत्री, सीएम यानी मुख्यमंत्री। दोस्तों जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये जो आपको बता रहा हूं मैं मुख्यमंत्री से संबंधित आंकड़े, तो इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेता है कि सर्वाधिक कार्यकाल किनका हुआ, तो वो बताना पड़ता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो भी क्वेश्चन बना हुआ है। इस राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे, ये सब पूछ लेता है। तो दोस्तों हमें हर प्रकार से, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, सभी प्रकार से हमें तैयार रहना है। चाहे किसी भी प्रकार क्वेश्चन आए उनको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों जो आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है ये एक लेवल के हिसाब से है, ये नहीं है कि बेस्ट लेवल है। इसमें जितनी गहराई हो सके उतनी गहराई से मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो इसमें आएगा सीएम, सीएम यानी मुख्यमंत्री। यहाँ आएगा राज्यपाल। अब दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा। कब कब लगा राष्ट्रपति शासन? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 को, या 1967। अब इसका क्या कारण था? तो दोस्तों इसका कारण था कि इसमें जो चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद किसी भी सरकार, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसी कारण क्या हुआ? तो इसी कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहन लाल सुखाड़िया। और राज्यपाल कौन थे इस समय? तो राज्यपाल थे इस समय संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। ये क्या थे? ये राज्यपाल थे। अब दूसरी बार कब लगाया गया राष्ट्रपति शासन? तो दूसरी बार लगा 1977 को, यानी 1977 को, 1977 को। जब 1977 को जो राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी के समय जब मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे वेदपाल, वेदपाल वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी। अब तीसरी बार कब लगाया गया राष्ट्रपति शासन? तो तीसरी बार लगा 1918 को, यानी 1980 को, 1980 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस समय 1980 को जो राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे भैरोलाल शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अब भैरव सिंह शेखावत सीएम थे, तो राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, रघुकुल, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। अब दोस्तों जो चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो वो कब लगा? तो वो लगा 1992, यानी 1992 को। दोस्तों जो लास्ट वाला राष्ट्रपति शासन था 1992 का, वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 1992, 1992। इसमें जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो इस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। इस समय भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और राज्यपाल कौन थे? गवर्नर? तो राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी,
एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन कब लगा और मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री थे 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा, तो उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन आया तो उस समय हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। 1980 में जो राष्ट्रपति शासन आया तो उस समय सीएम थे भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक। 1992 में जब राष्ट्रपति शासन आया तो उस समय भी सीएम कौन थे, भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल कौन थे, एम चेन्ना रेड्डी। तो दोस्तों इस प्रकार जब राष्ट्रपति शासन आया तो मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री थे। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कब, कौन सा राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार या सर्वाधिक अवधि के लिए लगाया गया। तो कौन सा, ये जो 1992 वाला जो राष्ट्रपति शासन है, ये इसका क्या सर्वाधिक समय यानी सर्वाधिक अवधि तक यानी सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। दोस्तों अभी जो आरएस का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक मतलब लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो उसमें सन दे रखी थी। तो उसमें से जो 1992 वाला जो राष्ट्रपति शासन था यह सर्वाधिक लंबी अवधि वाला शासन था, राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी सीएम से संबंधित जो आंकड़े थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको। जो भी सीएम की नियुक्ति हुई, कब हुई, कौन से सर्वाधिक दिन का कार्यकाल था, कितने बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, मनोनीत कौन थे, निर्वाचित कौन थे, और राष्ट्रपति शासन के समय जो मुख्यमंत्री वो कौन थे, मैंने उप मुख्यमंत्री के बारे में भी आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों जो कंप्लीट गहराई रूप से जो पढ़ाना चाहिए था वो सब मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, बशर्ते आप भी नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ ही। तो दोस्तों ये जो मैंने डेटा बताया, तो इनमें से भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो अब मेरा जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राज्य मंत्री परिषद। कौन सा होगा, राज्य मंत्री परिषद। लेकिन दोस्तों वो होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका प्यार यूं बढ़ाते रहिए। आपका धन्यवाद, इतना समय आपने हमारे साथ बिताया। अपने जो RKY PCS क्लासेस इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके। दोस्तों ये गारंटी है कि जो सिलेबस जो क्लासेस स्टार्ट की गई है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। आप ये मत सोचना कि सर आजकल डिजिटल का जमाना है तो आप डिजिटल से क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो दोस्तों मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बोर्ड के माध्यम से जो नोट्स तैयार करवाए जाते हैं वो जो विद्यार्थी है वो आराम से लिख सकता है और आराम से अपने नोट्स से कंप्लीट कर सकता है, वरना पीडीएफ के माध्यम से तुम अब तक पूरा कंप्लीट कर चुका होता टॉपिक। इसलिए दोस्तों मैं बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी अपने नोट्स कंप्लीट करते रहे और हमारे जो RKY PCS क्लासेज है इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों जो भी वैकेंसी आने वाली है उनको देखते हुए जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रिटकिन की वैकेंसी आने वाली है, 3 टॉपिक इनमें महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके आप नोट्स बनाकर बार बार रिविजन कीजिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखिए, हम भी देखेंगे यहाँ, तो उनको देखिए कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको देखिए। तो दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली है उनमें आपकी जो 6 महीने का टाइम मिलेगा, इतनी तैयारी ऐसी हो जाए कि आपको जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको फटाफट अटेम्प्ट कर दो। यही कारण है कि हम जो क्लासेस स्टार्ट किए हमने राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान क्लास संस्कृति। आज शाम से हम राजस्थान जो सेकंड ग्रेड है उसका जो सेकंड पेपर है SST का दर्शन शास्त्र की सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके बाद में फिर हम लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र की स्टार्ट करेंगे। यहाँ राजस्थान पॉलिटी
RS सिलेबस को अकॉर्डिंग राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, तो सारा जो भी सिलेबस है, साइंस टेक, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, तो सबको साथ में लेकर चलेंगे। इसके बाद हम कैले योगा भी देखेंगे, मतलब RS का जो सिलेबस है उसको साथ लेकर चलेंगे। उसके साथ ही हम इस प्रकार कंबाइन करेंगे कि RS के सिलेबस में और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, और सेकंड ग्रेड के सेकंड एसएसटी सेकंड पेपर का भी, तो जो सिलेबस है वो एज इट जो पॉइंट टॉपिक उसमें है वो इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे, किसमें, RS के में, ताकि हमारे जो RS का जो सिलेबस इसके साथ साथ हमारा सेकंड ग्रेड भी कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों रही बात अलग से जो RS का सेकंड, जो RS क्या एसएसटी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है सेकंड वाला, उसमें जो 4 सब्जेक्ट है उसकी भी कंप्लीट रूप से क्लासेस लगाई जाएगी। तो आपका धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। दोस्तों कहते हैं ना, वही बात, करत करत अभ्यास हो जन्म तो इस जान, दस्ती आवत जावत है और सल्ला पे पड़े निशान। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से कुएं होते हैं जिनपे रस्सियों के निशान होते हैं, पत्थरों पर किनारों पर जब पानी खींचते हैं। तो दोस्तों जब रस्सी आती है जाती है नीचे, ऊपर नीचे आती जाती है, तो उससे क्या है, उससे तो पत्थर भी कट जाता है दोस्तों। तो बार बार रिविजन करने से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहिए, यही अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।